फ्रेंड्स, मैं हूं केदार कुमार और आज हम पढ़ेंगे इट का यूज़। ठीक है, देखिएगा। इट का यूज़ जो होगा उसमें पहला कॉन्सेप्ट क्या है। उसमें पहला कॉन्सेप्ट है कि इट और दिस दोनों का मतलब होता है यह है, लेकिन फ़र्क ये है कि दिस का प्रयोग जो होता है सजीव और निर्जीव यानी कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों के लिए होता है, जबकि इट का प्रयोग जो होता है वो केवल निर्जीव वस्तुओं के लिए होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यह एक पेन है, दिस इज़ अ पेन, करेक्ट है। ठीक है, इट इज़ अ पेन, ये भी करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि जो ये चीज़ होंगी ये दिस भी यूज़ हो सकता है और इट भी यूज़ हो सकता है, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि दिस का प्रयोग जो होता है सजीव और निर्जीव दोनों के लिए एक साथ होता है। ठीक है, लेकिन इट का प्रयोग जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ निर्जीव यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होगा। ठीक है, आपके पास और भी एग्जाम्पल हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। इसके बाद से कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 है इट एज अ सब्जेक्ट। इट जो होता है कभी कभी सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है। अगर हम किसी भी वाक्य की शुरुआत किसी डे से करें तो ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है, इसीलिए आज कल परसों से पहले हमें इट का प्रयोग करना होता है, ताकि यहाँ पर इट जो है वो सब्जेक्ट के रूप में काम करने लगे। ओके, जैसे कि दिस इज मंडे कहना गलत होगा, इट इज मंडे कहना सही होगा। ठीक है, दिस इज मंडे आप नहीं कह सकते, जैसे कि आज सोमवार है तो आप ये नहीं कहोगे दिस इज मंडे। ठीक है, आप कहोगे इट इज मंडे टुडे। ठीक है, तो इसी तरीके से आपके पास ये कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे कल छुट्टी थी, इट वॉज हॉलीडे यस्टरडे, आज मेरा जन्मदिन है, इट इज़ माई बर्थडे टुडे। कल छुट्टी होगी, इट विल बी हॉलीडे टुमारो। क्योंकि ये एक नॉन लिविंग थिंग्स हैं तो इनके लिए इट का प्रयोग होता है। थर्ड कॉन्सेप्ट है समय हो चुका है या गया है, तो हैज़ बीन, समय हो चुका था या गया था, हैड बीन। तो इट एज अ सब्जेक्ट, इट का प्रयोग फिर से सब्जेक्ट के लिए, जैसे कि 2 दिन हो गए हैं, इट हैज़ बीन 2 days, 2 साल हो चुके हैं, इट हैड बीन 2 years, कई साल हो चुके थे, इट हैड बीन मैनी ईयर्स, सदियां बीत चुकी हैं, इट हैज़ बीन सेंचुरीज, करीब 2 घंटे हो गए हैं, इट हैज़ बीन 2 hours। ठीक है, देखिएगा जैसे कि आगे हम अगर देखें ध्यान से तो एक सेंटेंस है हमारे पास, मुझे 2 दिन हो गए हैं, इट हैज़ बीन 2 days टू मी। ठीक है, राम को 6 साल हो गए हैं, इट हैज़ बीन 6 years टू राम। ठीक है, फिर बाकी और भी 2 एग्जाम्पल हैं, इन्हें भी आप पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद से पढ़ते हुए रीडिंग, सोते हुए स्लीपिंग, खेलते हुए प्लेइंग। ठीक है, तो फिर इसके बाद से गए हुए हैविंग गॉन, देखे हुए हैविंग सीन और मिले हुए हैविंग मेट। ठीक है, तो अब देखिएगा जरा कुछ इसके एग्जाम्पल हैं। मुझे 2 दिन हो गए हैं, इट हैज़ बीन 2 days टू मी। मुझे मिलते हुए 2 दिन हो गए हैं, इट हैज़ बीन 2 days टू मी मीटिंग। इट हैज़ बीन 2 days टू मी मीटिंग, यानी कि यहाँ पर मैं 2 दिन से मिल रहा हूँ। ठीक है, इसी तरह से और भी एग्जाम्पल है, मुझे मिले हुए 2 दिन हो गए हैं, इट हैज़ बीन 2 days टू मी हैविंग मेट, मिले हुए। ठीक है ना, यानी कि एक्शन जो है यहाँ पर हो गया है, इसलिए यहाँ पर हैविंग मेट आ रहा है। राम को 2 साल हो गए हैं, इट हैड बीन 2 years टू राम। राम को मुझसे मिले हुए 2 साल हो गए हैं, इट हैड बीन 2 years टू राम मीटिंग मी। ठीक है, राम को मुझसे मिले हुए 2 साल हो गए थे, तो यानी कि देखिएगा इट हैड बीन 2 years टू राम हैविंग मेट मी। राम को मुझसे मिले हुए 2 साल हो गए थे। ठीक है, देखिएगा कुछ और एग्जाम्पल हैं, इन्हें आप पढ़ सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इन्हें पढ़ सकते हैं। फिर कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्या है, समय लगना, समय हो चुका होना। इसको हम लोग क्या करते हैं, टेक को वर्ब की तरह यूज़ करते हैं और इट को सब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं। जैसे कि इसमें क्या होगा, टेक जो होगा वर्ब के रूप में होगा और इट जो होगा वो सब्जेक्ट के रूप में होगा। जरा एग्जांपल देखते हैं। 2 मिनट लगते हैं, इट टेक्स 2 minutes।
2 मिनट लग रहे हैं, इट इज़ टेकिंग 2 मिनट्स, 2 मिनट लग चुके हैं, इट हैज़ टेकन 2 मिनट्स, 2 मिनट लगे, इट टुक 2 मिनट्स, 2 मिनट लग रहे थे, इट वॉज टेकिंग 2 मिनट्स, 2 मिनट लग चुके थे, इट हैड टेकन 2 मिनट्स। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसके 4 कॉन्सेप्ट हैं। आप चारों कॉन्सेप्ट को इसे एक बार पढ़ लेंगे अच्छे से, और फिर आपको आसानी से ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इन्हें आप पढ़ लेंगे। और इसकी एक प्रैक्टिस शीट भी है, वो मैं आपको देता हूँ। बस आप इतने सेंटेंस करेंगे तो भी आपके लिए बहुत है, ठीक है। एक अच्छी खासी प्रैक्टिस होने के लिए इतने सेंटेंसेस बहुत होते हैं, ठीक। तो आप इनके कॉन्सेप्ट को याद कर लेंगे। जैसे कि एक बार क्विक रिवीजन दोबारा से बता देता हूँ। कॉन्सेप्ट नंबर 1 क्या था? कॉन्सेप्ट नंबर 1 था कि दिस का प्रयोग जो होता है सजीव और निर्जीव दोनों के लिए होता है, और इट का प्रयोग जो होता है केवल निर्जीव के लिए होता है। फिर कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या था? डे की शुरुआत जो होती है वो हमेशा इट से होगी, ठीक है। कोई दिन, सोम, कोई छुट्टी होना या कुछ और होना, उसके लिए इट से शुरुआत होगी। थर्ड कॉन्सेप्ट क्या था? समय हो चुका है या गया है, समय हो चुका था या गया था, उसमें भी हम लोग इट का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में करते हैं। फिर फोर्थ कॉन्सेप्ट क्या था? फोर्थ कॉन्सेप्ट था समय लगना या समय हो चुका होना। इसमें टेक को वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं और इट को सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक है। आप इसे पढ़ेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे।